सैफ अली खान पर हमला करने वाला वो हमलावर कौन था जिसने सैफ अली खान के घर में घुसकर 6 बार चाकुओं से वार किया। सैफ अली खान के घर में घुसते वक्त जो सिक्योरिटी सिस्टम उनके घर के आसपास लगा हुआ था वो कहाँ था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बॉम्बे का ये जो इलाका है उसमें पुलिसिया सिस्टम कोलैप्स हो चुकी है, क्या महाराष्ट्र में पुलिसिया सिस्टम कोलैप्स हो चुकी है। जब सबसे ज़्यादा पॉश इलाका, बांद्रा का इलाका, जहाँ सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पर इस तरीके की घटना हो जाए, सैफ अली खान जो खुद एक बड़े बॉलीवुड स्टार हैं उनके घर में इस तरीके की घटना हो जाए, तो आम इंसान कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा। और पुलिसिया सिस्टम क्या कर रही है, क्या पुलिसिया सिस्टम इतनी कोलैप्स हो चुकी है कि ये जो मनचले हैं वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं। उन्हें डर नहीं है, उन्हें भय नहीं है कि कानून व्यवस्था जैसी चीज़ है। और क्या महाराष्ट्र में इस तरीके की घटना, बॉम्बे में इस तरीके की घटना अब सामान्य हो चली है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन है जिसने इस मनचले को, जिसने हमलावर को प्रवोक किया, जिसने हमलावर को भड़काया। आज इस वीडियो में आपको सब जानने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि बांद्रा का वो इलाका जहां पर सैफ अली खान का मकान है, वहां पर सबसे ज़्यादा पुलिसिया सिस्टम जो है वो तैनात मानी जाती है या चुस्त दुरुस्त मानी जाती है। वहां पर इस तरीके की घटना होना सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि पुलिस क्या कर रही थी जब ये सारी घटना हुई। कोई उनके घर में घुसा तो कैमरे में कैद क्यों नहीं हुआ। आज तक की खबर के मुताबिक किसी भी कैमरे में, ये जो इलाका है वो वैसे भी पॉश इलाका है तो जगह जगह पर सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम थे, लेकिन आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पुष्टि की जा रही है कि किसी भी कैमरे में किसी को भी आपत्तिजनक, किसी को भी घुसते नहीं देखा गया, किसी को भी अनजाने किसी को भी घुसते नहीं पाया गया है। किसी भी सिक्योरिटी के कैमरे में उनकी फुटेज जो है वो नहीं आई है। तो ये हमलावर कैसे घर में घुस गए। कई जगहों पर ये बताया गया कि जो उनकी नौकरानी थी उसके सहारे जो है ये हमलावर उनके घर में घुस गए थे। और करीना कपूर जो है उस समय घर में ही थी और सैफ अली खान भी जो है वो घर में ही थे, लेकिन ये जो हमलावर थे वो उनके लड़के के कमरे की तरफ जो है वो घुसना चाहते थे और सैफ अली खान ने बचाने के लिए जो है वो अपना कदम आगे बढ़ाया और इसी बीच झड़प हुई और झड़प में 6 बार सैफ अली खान को जो है वो चाकू से हमला किया गया। इस तरीके की चीज़ें जो है वो सामने आई। लेकिन ये सब जानने से पहले मैं चाहती हूँ आप उस तरफ चलिए, खबर के उस भाग की तरफ चलिए जिस भाग की तरफ हम आपको ले जाना चाहते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं। बड़े बड़े मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और इन्होंने बहुत गंभीर और बड़ी बात कहते हुए इशारा किया है कि समाज जो है वो इस तरफ से बनता चला जा रहा है और लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार के पर हमला पहली बार हुआ है। सलमान खान के घर के सामने जो है वो गोली चलाना, उनके घर पर जो है वो गोली चलाने की खबर भी जो है वो सामने आई थी और तब सलमान खान ने अपने घर का शीशा जो है वो बुलेट प्रूफ बनाया था। इसके अलावा बॉलीवुड के अलग अलग स्टार जो खास तौर पर मुसलमान समाज से आते हैं उनके घरों पर ही हमले की जो खबरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका बड़ा कारण ये है क्योंकि समाज में एक तबका है जो इन सारी चीज़ों पर एक अलग राय रखता है और सिर्फ राय ही नहीं रखता है, उसे जो है वो प्रचारित प्रसारित भी करता है और उसमें घी का काम जो है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े लोग भी कर जाते हैं। कुमार विश्वास ने हाल ही में एक बड़े मंच से एक बहुत गंभीर और बड़ी बात कही थी। उसी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी इशारा करते हुए कहते हैं कि जब बड़े बड़े मंचों से इस तरीके की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं जो ऐसे मंचले हैं, जो दूषित मानसिकता के लोग हैं या कम बुद्धि के लोग हैं, उन्हें प्रवोक किया जाता है इस तरीके की बातें कहकर। तो कुमार विश्वास ने क्या कहा था, तो कुमार विश्वास बड़े मंच से ये कहते हैं कि आपने अपने बच्चे का नाम तैमूर ही क्यों रखा। दुनिया में बहुत सारे नाम हैं, भारत में बहुत सारे नाम हैं, तैमूर नाम रखने की क्या जरूरत थी। तैमूर जो है वो एक आक्रांता था। ये याद रखिए कि आपने नाम तो रख दिया है लेकिन आपकी पिक्चरें हमारे बदौलत चलती हैं और हम आपके बच्चे को ना हीरो बनने देंगे ना विलन बनने देंगे। इस तरीके की बात कुमार विश्वास कहकर कहीं ना कहीं मंचों पर कुछ सस्ती तालियां तो बटोर लेते हैं, लेकिन एक बात सोचने और समझने की बात है कि कोई भी अपने बच्चे का नाम कुछ भी रखे, इससे कुमार विश्वास को क्या मतलब है। अगर कुमार विश्वास को मतलब है भी तो मंच पर खड़े होकर इस तरीके की बात कहने की क्या आवश्यकता है। ऐसे भी जब समाज इस तरीके की तरफ चल चुका है, जब ऐसे भी इस तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही, ऐसे में कोई भी जो सेकुलर है वो इस तरीके की बात नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी कुमार विश्वास ने एक बड़े मंच से इस तरीके की बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। मुझे पता है कि टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा वाह। अब ये चलेगा नहीं
कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम, रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। भाई वाह 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 वाह। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि पिछले कुछ दिन से जिस तरीके से अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर को लेकर नफरत भरे बयान दिए जा रहे थे, सोशल मीडिया पर जहर परोसा जा रहा था, और कल रात सैफ अली खान के घर में चोरी करने वाले ने जानलेवा हमला किया, और जिससे ये पता चलता है कि बॉम्बे की जो कानून व्यवस्था है वो कितनी बदहाल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कम से कम मुंबई की छवि पर तो ध्यान दीजिए, इस तरीके का उन्होंने कमेंट किया है और कहा है कि अगर सबसे पॉश इलाके में रहने वाले फिल्मी सितारे तक सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। सैफ अली खान पर हमला एक सामान्य घटना नहीं है, इससे सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच होनी चाहिए। इस तरीके का ट्वीट जो है इमरान प्रतापगढ़ी करते हैं, और उन्होंने ये जो बात कही है ना कि पिछले कुछ दिनों से जो नफरती बयान दिए जा रहे हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो किस बयान की तरफ इशारा कर रहे थे ये बात सबको समझ में आने लगी है कि उन्होंने कुमार विश्वास के उस बयान को जो है वो इंगित किया है, उस तरफ इशारा किया है। ऐसा नहीं है कि इमरान प्रतापगढ़ी पहले हैं जिन्होंने सैफ अली खान पर इस तरीके के हमले पर कुछ कहा है। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से लेकर सभी लोग जो है वो इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर उन्होंने मुंबई की जो कानूनी व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा किया और पूछा है कि इस तरीके की घटनाएं कैसे हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा पॉश इलाके में अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो आम जनमानस अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर पाएगा। और ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था पर ऐसी पहली बार कोई घटना हुई और पहला सवाल उठा है। अभी जो है इस तरीके की घटना हुई थी जब सलमान खान के घर के ऊपर गोली चली थी, तब भी जो है इस तरीके के सवाल खड़े हुए थे, और बाबा सिद्दीकी का जब मर्डर हुआ था तब भी इस तरीके के सवाल जो है वो खड़े हुए, और दोनों ही मामले पर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी जिम्मेदारी ली थी और माना था कि दोनों ही घटनाएं जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कराई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कोई बड़ी कार्रवाई होती नजर आई, बल्कि बार बार इस तरीके के सवाल उठाने वाले लोगों को ये कहा जाने लगा कि आप लोग ट्रूल मत दीजिए, आप लोग इस मामले पर हवा मत दीजिए, आप लोग कानून पर यकीन रखिए। और कानून पर यकीन रखते 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 सलमान खान के बाद बाबा सिद्दीकी वाला केस सामने आया, और अब सैफ अली खान का मामला जो है वो सामने आया है। सैफ अली खान को लेकर ये बात कही जा रही है कि उन्हें अभी जिस अस्पताल में रखा गया है वहाँ पर उनकी हालत जो है वो काफ़ी सुधरी बताई जा रही है। अभी उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन खतरे के बाहर सैफ अली खान कैसे माने जा सकते हैं जब दिन दहाड़े उनके घर पर रात में, जब पूरा परिवार सोया हुआ है, चैन की नींद सो रहा है, तब कोई घुस जाता है। और आज तक की खबर के मुताबिक जितने भी कैमरे उस इलाके में लगे हुए हैं, किसी भी कैमरे में किसी भी आपत्तिजनक इंसान के आने और जाने की फुटेज जो है वो नहीं रिकॉर्ड हो पाई है। तो क्या ये हमलावर सैफ अली खान के घर में पहले से मौजूद थे, या कोई नया तरीका, कोई नए तरीके से जो है कोई छुपा रुस्तम रास्ते से जो है उनके घर में घुसे, ये बड़ा सवाल है।